बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत आप सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों के स्व क्षमता परीक्षा हेतु क्या सिलेबस है, यह बात आज मैं बताने वाला हूं। जैसे कि आप सभी शिक्षक जानते हैं कि बिहार सरकार स्व क्षमता परीक्षा जो शिक्षक पास करेंगे उन्हीं को राजकर्मी का दर्जा दिया जाना है। आप सबको पता है। इसका गाइडलाइन भी आप सब पढ़ लिए होंगे, लेकिन इस गाइडलाइन में क्या सिलेबस दिया गया है इसका डिटेल विस्तृत रूप मैं आपको बताऊंगा। कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से कितना प्रश्न आएंगे और क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है। देखिए, क्या चीज़ पढ़ने से बेहतर यह है कि क्या चीज़ छोड़ना है, यानी क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस के अनुसार वही चीज़ पढ़िए जो चीज़ आपको स्व क्षमता परीक्षा में आपसे पूछा जाए, स्व क्षमता परीक्षा में आपसे पूछा जाए। सभी चीज़ नहीं पढ़ना है। तो चलिए, गाइडलाइन स्व क्षमता का गाइडलाइन के अनुसार हम देखते हैं कि क्या सिलेबस है, क्या हमको पढ़ना है और कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पर आइएगा तो परीक्षा का विषय और पाठ्यक्रम को ध्यान से देखिए। परीक्षा का विषय और पाठ्यक्रम को यहाँ ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला गया है आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि टोटल 150 नंबर है का एग्जाम होगा, आप सब जानते हैं, और 150 प्रश्न रहेंगे, 1 नंबर का रहेंगे, यानी टोटल 150 मार्क्स का। ठीक है। और यह जो है ऑनलाइन एग्जाम होगा। किसका ऑनलाइन एग्जाम होगा? कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्जाम होगा। पेपर पेन से नहीं होगा, कंप्यूटर और माउस से होगा। आप सब जान लीजिए। तो टोटल 150 नंबर का एग्जाम होगा, 150 मार्क्स का होगा। इसमें आपको जो है टाइम दिया जाएगा 2 घंटा 30 मिनट का, यानी 2.5 घंटा का आपको टाइम दिया जाएगा। और जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनके लिए 1 घंटा 20 मिनट, यानी उनके लिए आपका हो जाएगा 3 घंटा 40 मिनट, यानी 3.5 घंटा भी उनको दिया जा सकता है जो दिव्यांग कैंडिडेट है। ठीक है। अब आइए मेन मुद्दा पर आते हैं कि सिलेबस क्या है। तो देखिए, सिलेबस में क्या है, परीक्षा का विषय, यानी परीक्षा विषय क्या क्या विषय पढ़ना है। देखिए, राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय, यानी देखिए इसमें क्या क्या जोड़ दिया है प्राथमिक का। तो प्राथमिक क्या क्या विषय होता है? सबसे जरूरी मैथ होता है, मैथ तो होता है। उसके बाद EVS होता है। उसके बाद आपका जो है सो हिंदी होता है। उसके बाद लैंग्वेज पेपर होता है। लैंग्वेज पेपर जो भी लैंग्वेज पेपर, EVS, मैथ और इंग्लिश। क्या होता है? इंग्लिश, यानी इंग्लिश भी आपसे पूछा जा सकता है। उसी तरह आपका जो सब्जेक्ट है माध्यमिक में क्या होता है? माध्यमिक में लैंग्वेज पेपर होता है, लैंग्वेज होता है, मैथ होता है। उसके बाद आपका EVS होता है ना। लैंग्वेज में आपका हिंदी भी आ जाएगा और इंग्लिश भी आ जाएगा। कोई या जो बांग्ला है बांग्ला आ जाएगा, जो उर्दू है वो उर्दू वाले आ जाएंगे, जो है सो आपका संस्कृत है तो माध्यमिक में संस्कृत आ जाएंगे, और मैथ और जो है सो EVS तो जानते ही हैं। हाँ, दिक्कत यह है कि अगर आप माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में आते हैं तो यहाँ सिलेबस सब्जेक्ट बट जाते हैं। जैसे मैथ तो होगा ही होगा, साइंस भी हो जाएगा, साइंस और SST आ जाएगा। जो साइंस से है वो साइंस का एग्जाम देंगे, पढ़ेंगे बुक। जो SST के हैं SST का ही पढ़ेंगे। साइंस में आपका फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी आ जाएगा। SST में राजनीति शास्त्र, भूगोल, इतिहास, ये सब आ जाता है। उसके बाद लैंग्वेज पेपर हो जाएगा। लैंग्वेज में हिंदी, बांग्ला, जो है उर्दू आ जाएगा, संस्कृत आ जाएगा और इंग्लिश भी आ जाएगा। उसके बाद जो है सो आपका ये सब है। अब देखिए उसके नीचे आइए। उसके नीचे क्या बोला गया है कि पाठ्यक्रम, यानी सिलेबस। पाठ्यक्रम का मतलब सिलेबस। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TR1.1 और TR2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम ही इस स्व क्षमता का पाठ्यक्रम होगा। पाठ्यक्रम का होता है सिलेबस, यानी TRE1 और TRE2 में जो सिलेबस है वही सिलेबस आपके में भी रहेगा। आप सब जानते हैं कि मेरा सिलेक्शन TRE1 में हुआ है, तो मैं इसके सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं कहां से पढ़ना। चलिए, अब जो BPSC TRE1 और TRE2 का जो नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में क्या सिलेबस दिया गया इसके बारे में मैं आपको बताता हूं डिटेल में। चलिए,
देखिए यह बीपीएससी का नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बीपीएससी का नोटिफिकेशन है, टीआरई 2 का नोटिफिकेशन है, किसी का टीआरई 2 का नोटिफिकेशन। आप देख सकते विज्ञापन 27/2021 शिक्षा विभाग, ठीक है ना। टोटल कितना पर वैकेंसी आई थी 50-60, बाद में इसको बढ़ा दिया गया था। देखिए 217,000 पर आया था, बाद में 1,20,000 कर दिया गया था इस वैकेंसी को, ठीक है। अब आइए इसमें क्या सिलेबस दिया गया है, पेज नंबर 9 पर आइएगा 9th-10th पर, तो 9th-10th पर भी वो सिलेबस बता दिया गया है। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं कि कक्षा 1 से 5 के लिए क्या क्या सिलेबस होने वाला है। तो कक्षा 1 से 5 के लिए आपका भाग 1 होगा, भाग 1 होगा और भाग 2 होगा और भाग 3 होगा। तो 2 और 3 को हम भाग 2 ही मान लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। भाग 1 में हिंदी होगा या उर्दू होगा या बांग्ला होगा या इंग्लिश होगा, जो आप लैंग्वेज है वो लैंग्वेज होगा। इसका 30 प्रश्न होते हैं। कितने? भाग 1 का 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। केवल यह क्वालिफाई मार्क्स है, यानी इसमें केवल पास होना है आपको। कितना पासिंग का कितना रहता है? 9 नंबर लाना होगा, है ना। और भाग 2 का बात कर लेते हैं। भाग 2 में आपका 120 प्रश्न होगा, जिसमें से आपका जो है 40 प्रश्न रहेंगे, 80 और 40 में डिवाइड रहेगा। 40 प्रश्न रहेंगे सामान्य अध्ययन, यानी सामान्य अध्ययन का रहेंगे, जीएस का पेपर रहेगा सामान्य अध्ययन, और 80 प्रश्न जो होंगे सामान्य विषय से। तो 1 से 5 में तो कोई विषय है नहीं, तो इसीलिए 120 जो प्रश्न रहेंगे आपका 120 वो एक जीएस पेपर से रहेगा, यानी सामान्य अध्ययन और सामान्य विषय दोनों मिला कर रहेंगे। अब इस सामान्य विषय में, सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ना होता है? तो सामान्य अध्ययन सामान्य विषय में आपको जो है सो इतिहास पढ़ना होगा। इतिहास ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, कमज़ोर पढ़ना, क्योंकि आप 1 से 5 क्लास के लिए ये क्षमता परीक्षा दे रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। आपको उतना ही पढ़ना है जितना बुक में है। 1 से 8 के जो बुक में है, यानी 1 से 5 का है, तो 1 से 5 में तो उतना कुछ रहता नहीं है। तो 1 से 8 या 1 से 10 क्लास के लिए बुक में जो इतिहास है, जो भूगोल है, जो मैथ है, जो है आपका इंग्लिश है, जो हिंदी है, सिर्फ उसी को पढ़िएगा, आपका स्वक्षमता परीक्षा निकल जाएगा। अब आइए जो 6 to 8 वाले हैं उनके लिए क्या है। 6 to 8 और जो जिनका सब्जेक्ट है, देखिए यह भी भाग आपका भाग 1 में होगा। अब भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 में आपका 30 नंबर का हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू, इंग्लिश रहेगा, केवल पासिंग मार्क्स रहेगा। और भाग 2 में 40 प्रश्न रहेंगे जीएस पेपर का और 80 प्रश्न रहेंगे विषय से, यानी सब्जेक्ट से। जिस सब्जेक्ट का आप मास्टर हैं उसी सब्जेक्ट से 80 प्रश्न रहेंगे। मान लीजिए कि आप हिंदी का मास्टर हैं तो हिंदी का 80 प्रश्न रहेंगे। अगर आप इंग्लिश का है तो इंग्लिश का रहेगा। अगर आप मैथ का हैं तो मैथ का रहेगा। अगर 6 to 8 में है तो एसएसटी से रहेगा। अगर साइंस से है तो साइंस का 80 प्रश्न रहेगा। और जो 40 प्रश्न रहेंगे इसमें जीएस पेपर रहेंगे, तो इसमें सब में से 5-5 को क्वेश्चन रहता है। 8-5 40, ठीक ना। 8 प्रश्न रहते हैं 5 सब्जेक्ट से, ठीक है ना। तो आप समझ गए सिलेबस के बारे में। आप यहाँ भी स्कोर करके आपको दिखा देता हूँ। हाँ, एक और बात, यह सब जो चीज़ रहेंगे आपको कहाँ से पढ़ना है, तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक में से। एनसीईआरटी से के बुक में से आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है एससीईआरटी के बुक में, क्योंकि आप अपने विद्यालय में एससीईआरटी का ही बुक पढ़ाते हैं और उसी बुक में से सारे प्रश्न रहेंगे। तो आप लोग 6 से लेके 10th तक के बुक को पढ़ डालिए और एक कॉपी में नोट्स बना लीजिए, उसी नोट्स में से सवाल रहेंगे। और करंट अफेयर के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ते रहना होगा। कोई भी न्यूज़पेपर या दूरदर्शन का जो समाचार सुनते हैं उससे भी काम चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।